हेलो दोस्तों, मैं आपका SKR सर। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10th के महत्वपूर्ण चैप्टर एपी को पढ़ेंगे। एपी से हर एक साल एक या दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एपी की क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भिविया सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है, 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों सूत्र का जरूरी होता है। जैसे मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी होती है, उसी प्रकार सूत्र को बनाने सवाल को बनाने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एपी का सवाल का बनाने का सूत्र है AN बराबर A+N-1 इंटू डी हो जाएगा। यही सूत्र होता है दोस्तों एपी का बनाने का। आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों सवाल जो मेरा दिया हुआ है, इसमें ए और एन और डी कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल जो दिया रहता है, जैसे पहला पद जो होता है, ये पहला पद ये मेरा ए होता है। ये क्या होता है, ए। उसके बाद क्या बच गया दोस्तों, डी। डी हम लोग कैसे जानेंगे, डी हो गया दोस्तों। डी कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा संख्या जो रहेगा उसमें से पहला संख्या को घटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो डी मेरा कितना हो गया, -3। एन बच गया ना दोस्तों। जैसे कि सवाल में 30वां पद रहे, 18वां पद रहे, 9वां पद रहे, दूसरवां पद रहे, 25वां पद रहे, वहाँ पद जो है ना, वहाँ के जो बगल में संख्या दिया होता है वही मेरा एन होता है। तो एन क्या हो जाएगा, एन बराबर 30। तो आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं। क्या है सूत्र, A+N-1 इंटू डी, है ना। ए मेरा कितना है, ए बराबर है 10। ए बराबर कितना है, 10 प्लस एन कितना है मेरा 30। 30 माइनस 1 हो जाएगा ना। उसके बाद डी मेरा कितना है, -3। उसके बाद 10 यहाँ पे सेम बाय सेम लिख देंगे। 30 में एक जगह 29, यहाँ पे इंटू है ना दोस्तों, तो गुना हो जाएगा -3। यहाँ पे 10 प्लस 29 87 हो जाएगा, यानी -87 हो जाएगा। 87 में से 10 घटा देंगे, क्यों, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 87 में से 10 चल जाएगा, कितना बचेगा, -77 ना। यही मेरा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 2024 के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए क्वेश्चन को समझते हैं बना कैसे। पहले तो हम लोग ये सूत्र को याद रखेंगे। AN बराबर क्या होता है, एपी का सूत्र है A+N-1 इंटू डी। इसमें हम लोग जानेंगे ए कौन सा है। ए जो है पहला पद ए होता है, डी जो है दूसरा पद माइनस पहला पद को घटा के जो निकलता है वो मेरा डी हो जाता है। और वहाँ पर जो दिया रहता है वो मेरा एन हो जाता है। एन बराबर कितना दिया हुआ, 30वां ना, तो 30 हो जाएगा एन। तो सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे। ए कितना हुआ, 10 दिया हुआ है, एन जो 30 और -1 सूत्र का ही है। डी मेरा -3 है तो -3 दे दिए। उसके बाद हो जाता है 10 प्लस 29 में से घटा के 29 -3 हो जाएगा। गुना कर देंगे दोनों को, -87 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 87 में से 10 जाएगा तो -77 इसका आंसर हो जाता है। सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, बस समझ गए तो आंसर आपको अपने आप बन जाएगा। बस सवाल को सिर्फ समझिएगा कि सवाल कह क्या रहा है। आइए दोस्तों 10th कक्षा के एपी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, कहता है कि AP 8 यानी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद जो है 78 है। कौन सा पद का था 78। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगामी बिहार बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए, तो पहले इसका हम लोग सूत्र जानते हैं। अभी तुरंत पढ़े हैं। AN बराबर क्या होता है, A+N-1 इंटू डी। यही सूत्र में होता है दोस्तों। अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं A बराबर क्या होगा, पहला पद को ही A कहते हैं। A बराबर 3 हो जाएगा। और D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या, D बराबर मेरा 5 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों मैं N कैसे निकलेगा। N जो है, N हमको कहता है निकालने के लिए कौन सा पद है ना, तो N हमको निकालना ही पड़ेगा। कौन सा पद, 78। ठीक है। सूत्र हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। AN बराबर क्या हो जाएगा, A+N-1 इंटू डी। तो AN कितना दिया हुआ है, 78 ना। तो 78 बराबर A कितना दिया हुआ है, 3 प्लस
n तो दिया नहीं हुआ है तो n-1 सेम बार लिख लेंगे। d मेरा दिया हुआ है 5, 78 है। इधर 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 बराबर n-1 इंटू 5। n-1 है ना, तो इधर मेरा गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 75 भागा 5। कितना हो जाएगा 15 पंचे 75 ना होता है, 15 हो जाएगा। n-1 बराबर 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। यानी कहता है कौन सा पद ना, तो मेरा 16वां पद हो गया। ऐसा क्या हो जाएगा 16वां पद आंसर हो जाएगा। 16वां पद इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए सवाल के बाद फिर से समझते हैं। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78 है। तो हम लोग सूत्र याद रख सकते हैं। ये सूत्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र पे भी दोस्तों 1 नंबर मिल सकता है बिहार बोर्ड के एग्जाम मैट्रिक के लिए। a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए हमको तो पहला पद को ही a कहते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो मेरा d निकल जाएगा। इसमें n नहीं दिया हुआ है, an दिया हुआ है 78। तो सूत्र हम लोग जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an दिया हुआ है 78, a के जगह पे 3 दिया हुआ है, n मालूम नहीं है तो n-1 सेम बाय सेम लिखेंगे, लेकिन d मालूम है 5। तो 78 में से इधर 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। 78 माइनस 3 हो जाएगा n-1 इंटू 5 हो जाएगा। तो 78 में से 3 जाएगा 75 हो गया, n-1 इंटू 5 हो गया। तो n-1 इंटू इधर 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा तो 75 बटे 5 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे 15 पंचे 75 हो जाएगा। n-1 बराबर 15, n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। यानी 16वां पद जो है इसका एपी का 16वां पद आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों एपी चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जानते हैं। यह भी 2024 के बोर्ड एग्जाम मैट्रिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर को ही डी कहते हैं हम लोग। सारवंतर को क्या कहते हैं डी, इसका कहता है ज्ञात करने के लिए। भिविया क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, पूरा भिविया क्वेश्चन है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्या कहता है एपी का 70वां पद, यानी एपी का 70वां पद। इस बगल क्या है 10वां पद, 7 अधिक है ना, लिख दिए एपी का 10वां पद प्लस 7, ठीक है। 17वां पद तो क्या हो जाएगा ए प्लस 16d, इस बगल बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 9d प्लस 7, इस बगल 7 अधिक है ना, ए जो इस बगल दोनों बगल कट जाएगा। 16d माइनस उधर प्लस में है 9d, इधर आएगा तो क्या होगा, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा उधर 7। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7d बराबर 7, 7 कट गया, यानी सारवंतर डी बराबर कितना हो गया आंसर 1। सवाल में कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार बोर्ड 2024 में आ भी सकता है, आने की संभावना है दोस्तों। ये क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, आइए समझते हैं फिर से क्वेश्चन कहता क्या। किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सारवंतर ही कहता है डी ज्ञात करने के लिए। एपी का 70वां पद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस 16d करके 70वां पद कैसे ज्ञात होगा, ए प्लस 16d करेंगे तो। एपी का 10वां पद कैसे ज्ञात होगा, ए प्लस 9d करेंगे तो, प्लस 7 इसमें अधिक है तो 16d, ये दोनों बगल कट जाएगा तो 16d इधर प्लस में 9d है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में इधर माइनस 9d होगा, इधर क्या है 7 है तो इधर 16 में से 9 जाएगा तो 7d बराबर 7 हो गया, 7 कट जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी
क्वेश्चन को समझकर आगे एग्ज़ाम दे पाए। और जो चैनल पर नए होंगे लाइक एवं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे।